है कि हमारे मध्य मेरे दाईं ओर हमारे सभी समाज के संतगण, मेरे बाईं ओर समाज के सभी गौरव और प्रबुद्ध सभी देश और विदेश से आए हुए अतिथिगण, सामने विराजे हुए सभी समाज के बंधुगण और बड़ी संख्या में मातृशक्ति माननीय नितिन गडकरी जी आज इस कार्यक्रम में, अरे भैया बैठ जाएंगे क्या? अरे नहीं बोले क्या? आपकी ही बात कर रहे हैं सांसद साहब, शांत रहिए, आपकी ही बात होगी, शांति रखें, आपकी ही बात करेंगे। प्लीज प्लीज भाई साहब, अरे एक बात बताओ, खाली हल्ला ही करना है या वास्तव में की करना है? रिजल्ट लेना है, खाली हल्ला ही करना है? सांसद साहब सामने खड़ा है, अपनी मांगे इनके सामने रखी हुई है। देखिए भाई, ये समाज का कार्यक्रम है। आप शांतिपूर्वक समाज के जो भी बड़े लोग हैं, समाज के प्रति भावना रखते हैं, उनको अगर आप नहीं सुनेंगे, आप एक को नहीं सुनेंगे तो दूसरे लोग दूसरे को नहीं सुनेंगे। आप इस बात को समझ लीजिए, आपको सबको सुनना है। जय। माननीय नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री आज यहाँ पर आने वाले थे। उनके घर में कोई विशेष कार्यक्रम होने के नाते और संसद का विशेष सत्र होने के नाते आज इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो पाए। उनके द्वारा एक संदेश भेजा गया है। मैं आपको एक पहले मेरे बोलने से पहले माननीय नितिन गडकरी जी का संदेश आपके समक्ष पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मुझे ये जानकर बड़ा हर्ष हुआ है कि सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा सितंबर 2023 को ब्राह्मण महासंगम का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। मैंने इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की बात कही थी, लेकिन खेद है कि व्यवस्था के कारण नहीं आ पाया। मैं इस महासंगम की सफलता के लिए दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस महासंगम में न केवल समाज के कल्याण हेतु बल्कि व्यापक राष्ट्रीय एकता, देश के विकास के साथ राष्ट्र की अखंडता के लिए विचार मंथन किया जाएगा। ब्राह्मण समाज ने देश के लिए हर क्षेत्र में भरसक योगदान दिया है एवं भविष्य में भी उचित योगदान समाज के लिए तैयार है। हमारी संस्कृति विरासत को ध्यान में रखते हुए विश्व के मंगल के लिए कटिबद्ध होना और उनके प्रयास शुरू करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बड़े दिल वाले लोग ही इतनी कल्याणकारी सोच रख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सर्व ब्राह्मण महासभा का आयोजन समाज को एक नई दिशा दिखाएगा। फिर एक बार बधाई के साथ आपका नितिन गडकरी। बंधुओं, आज जिस प्रकार से यहाँ पर पूर्व वक्ताओं के माध्यम से अपने अपने सोच के अनुसार अपने अपने बात कहने का यहाँ पर अवसर मिला, मैं सभी
का सम्मान करता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज का हम किस तरह समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए समाज के संगठन के माध्यम से समाज के सम्मेलन होना, समाज को एक नई गति देना, समाज को हम आगे कैसे आगे बढ़ाकर ले जाएं, इस बारे में सोच करने का एक ये माध्यम है। पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सुरेश जी ने सर्व ब्राह्मण समाज माध्यम से महासंगम का आयोजन किया, इसलिए तो मैं आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में ही जिस प्रकार से आज युवाओं की बात हम करें, पर युवाओं को भी मैं कहना चाहूंगा, समाज के सारे संगठनों को, कि समाज में किसी को भी आगे बढ़ना है तो समाज को एक जाजम पर आने की आवश्यकता है, उसको आना चाहिए। हमने अलग अलग संगठन बना रखे हैं और समाज के विकास की बात करते हैं, पर सारे संगठन अगर समाज को विकास करना है, समाज का उत्थान करना है, तो सारे संगठनों को एक जाजम पर आने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूंगा, संगठन अलग अलग चलाए जाएं, अपना अपनी ढोल अपने अपनी डबली बजाए रहे, हमारे कोई आपत्ति नहीं है, पर जब समाज के विकास की बात हो, जब समाज के उत्थान की बात हो, तब सारे संगठनों को एक जाजम पर आकर बैठने की आवश्यकता है। अभी 14% आरक्षण की बात की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने बिना मांगे संविधान में संशोधन करने का काम किया और संविधान में संशोधन करके और 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देने का काम। अभी सब लोग, उदय भैया जी ने मेरे को कई बार मिलने का काम किया, उन्होंने समाज की बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए अपनी बात रखने की बात की। मैं कहना चाहूंगा सुरेश जी, आज आपने ये महासंगम अभियान बुलाया है, महेश जी जोशी यहाँ के कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में, समाज के एक गौरव हैं, ब्रजकिशोर जी यहाँ पर बैठे हैं, समाज के गौरव हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे 14% आरक्षण की बात हो, चाहे 10% आरक्षण की बात हो, हम एक जाजम पर बैठकर एक मुखी होकर, चाहे वो राज्य सरकार का विषय हो, चाहे वो केंद्र सरकार का विषय हो, अपनी मजबूती के साथ अपनी बात रखने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है जो हम उसको काम को नहीं करवा सकते। बंधु अभी ब्रजकिशोर जी कह रहे थे कि समाज का संगठन एक दिन वो था जब 185 विधायक हुआ करते थे और उसमें 65 ब्राह्मण समाज के विधायक होते थे। आज क्यों आ गया, इसका हमारे को चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हमारी ये कमी क्यों आ गई, ये हमारे को चिंतन करने की आवश्यकता है। चाहे वो हमारा मंदिर हो, चाहे हमारा मठ हो, चाहे हमारा पुजारी हो, चाहे हमारा ब्राह्मण समाज का युवा हो, हम उनके हितों की रक्षा के लिए कैसे एक जाजम पर आकर उसकी बात को रख सकते हैं, इस काम को करने की आवश्यकता है। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूँ ये स्टिकर दिखाने से काम चलने वाला नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे हमारे समाज के ठेकेदार हैं, ये युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है, उनको एक जाजम पर लाने का काम करेंगे तो कोई ऐसा काम नहीं है उसको हम पूरा नहीं करा सकते। मैं आज इस अवसर पर आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं और विशेषकर युवा शक्ति को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब एकजुट होकर एक जाजम पर बैठकर आपके भविष्य के लिए जो काम होगा उसको बड़ी ताकत के साथ उसको काम को कराने का पूरा काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सुरेश जी को, सारे पदाधिकारियों को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और केंद्र में जिस प्रकार की जो भर्तियों की बात है उसमें क्या कमी है, कैसे हम उसको लागू करा सकते हैं, उस पर एक जगह बैठकर सुनील उदया जी को मैं ये दायित्व देना चाहता हूं। आप बैठकर हम चर्चा करें, चर्चा करके हम ड्राफ्ट तैयार करें,
ड्राफ्ट तैयार करके केंद्र सरकार में भेजने का काम करे और उस बात को उठाने का जुम्मा आपका भाई रामचंद्र बोरा का है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। केवल बातें करने से, नारे लगाने से काम होने वाला नहीं है। हम हमारी बात को, हमारे में जिस प्रकार का ब्राह्मण समाज का काम है, ब्राह्मण समाज में उत्थान के लिए शिक्षा पहले जरूरी है, दूसरा हमारी संस्कृति भी जरूरी है और तीसरा हमारे संस्कार भी बहुत जरूरी है। मैं आज सभी यहाँ पर मेरे पिता तुल्य लोग बैठे हैं, माता तुल्य हमारी माताएं बैठी है, हमारे भाई बैठे, बंधु बैठे हैं, उन सब से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे में संस्कार, हमारी जो संस्कृति है, ब्राह्मण की जो संस्कृति है, उस संस्कृति से हम दूर नहीं जाएं, उस संस्कृति को हमारे अंदर उतारने का काम करें। तो मैं समझता हूं कि आज कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमने जो बात कही उसको पूरा नहीं कर सकते। आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।